शुरू करते हैं। देखो, this is particularly the last topic in grammar that we are going to do for now. After this, we'll move back to literature. So this topic is about subject verb agreement. Now, अभी subject क्या है और verb क्या है ये तो पता होगा। तो हिंदी में you call it क्रिया, नहीं करता। करता इज द सब्जेक्ट। वो वट एवर इज डूइंग या जिसके बारे में सेंटेंस बोला जाता है तो दैट इज द सब्जेक्ट। और जो भी एक्शन हो रहा है या क्रिया हो रही है तो दैट इज द वर्ब। तो अब देखो, पहले के टाइम में लेट अस अज्यूम कि जब ग्रामर बन रही थी या पहले के टाइम में क्या था कि सब्जेक्ट और वर्ब की लड़ाई बहुत होती थी। एज्यूम कर लो कि दो लोग हैं, सब्जेक्ट एक आदमी है, एक वर्ब है। आदमी औरत कुछ भी हो सकता है। तो you can assume जो girls हैं they can assume them to be good afternoon. So girls can assume both of them to be girls if they like boys समझ सकते हैं। तो जिसकी भी लड़ाई ज्यादा होती है तो दोनों के दोनों सब्जेक्ट और वर्ब की हमेशा लड़ाई होती रहती थी। और ज्यादा लड़ाई होती थी क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो ज्यादा बदमाश है। इसका है ना पता नहीं चलता, कुछ ठिकाना वगैरह नहीं है। और ये अपनी मनमानियां बहुत ज्यादा करता था। मतलब कभी कोई फॉर्म चेंज कर ले, कभी किसी तरीके से आ जाए, कभी किसी के साथ में आ जाए। तो उसकी वजह से सब्जेक्ट और वर्ब की बहुत लड़ाई होती थी। अब सब्जेक्ट और वर्ब की अगर लड़ाई होगी तो सेंटेंस कैसे फॉर्म हो पाएगा? तो लैंग्वेज कैन नॉट एग्जिस्ट। तो अब इस लड़ाई को खत्म करने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया बाकी लोगों के साथ में। तो ग्रामर के जितने भी बाकी लोग हैं, जितने भी पार्ट हैं ग्रामर का, तो ऑल ऑफ देम एग्रीड कि भाई इनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट के कुछ रूल्स डिसाइड कर लिए कि इन रूल्स के भी बेसिस पे सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होगा, ताकि दोबारा से लड़ाई ना हो, सेंटेंस प्रॉपरली आ जाए। तो किसी को भी कोई भी बात कही जाए तो दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट एग्रीमेंट नाउ, कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ था। देखो, जो एग्रीमेंट का बेसिक रूल था, सो दैट वाज कि अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हाँ, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब ही आएगा। अब यूं नहीं होना चाहिए कि वो प्लूरल सब्जेक्ट आ गया कि चार चीजों जो सब्जेक्ट है दैट इज मोर देन वन, कि चार या पांच ग्रुप हो गया और वर्ब सिर्फ सिंगुलर है। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब रहेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब रहेगा। तो ये कॉमन बेसिक रूल है जो कि एप्लीकेबल है। जो बाकी सारे रूल्स हैं वो सिर्फ रूल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन है कि हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट प्रॉपर्ली। लेकिन जो बेसिक रूल है, जो कि आप जब क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर आपका वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है। सो अगर ये है माय ब्रदर, एग्जांपल है यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट का, माय ब्रदर, सो माय ब्रदर इज द सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर इज यूज कर रहे हैं, हम आर नहीं यूज कर रहे हैं वर्ब में। सो माय ब्रदर इज अ न्यूट्रिशनिस्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट है माय सिस्टर्स, सो दिस इज प्लूरल। अगर सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं, आर यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक रूल ऑफ द सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था। तो या अभी भी है सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का। तो टू आइडेंटिफाई इट इजीली, अब क्या सब्जेक्ट बाकी और लोगों के साथ में आता है, स्पेशली ऑफ के साथ में। तो अगर ऑफ के साथ में अगर सब्जेक्ट आता है तो इट कैन बी कंफ्यूजिंग कि अब सब्जेक्ट किसको माना जाए। जैसे ये एग्जांपल है, अ बुके ऑफ येलो रोजेस लेंड कलर एंड फ्रेगनेंस टू द रूम। अब देखा जाए तो येलो रोजेस भी सब्जेक्ट हो सकता है या बुके भी सब्जेक्ट हो सकता है। अब सब्जेक्ट है क्या? तो रूल बनाया गया है कि एज अ रूल जो भी ऑफ से पहले आ रहा है, तो अगर ऑफ से पहले कुछ आ रहा है तो दैट इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट। ऑफ के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा, ऑफ से पहले वाला होगा। दैट मीन्स जो बुके है वो सब्जेक्ट होगा, ऑफ के बाद का येलो रोजेस यहां पर सब्जेक्ट नहीं होगा।
तो इसलिए अब a bouquet of yellow roses lends color and fragrance to the room. देखो वर्ब की फॉर्म्स आपने याद हो जब हमने टेंसेस किया था, तो जो हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जब होता है तब हमारा एस या ई एस लगता है। अगर प्लूरल होगा तो एस या ई एस नहीं लग रहा होता है, तो वो थोड़ा सा याद रखना है आपको। तो जैसे यहाँ था अ बुके ऑफ रोजेस लेंड कलर एंड फ्रैग्रेंस, तो येलो रोजेस अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट अगर कंसिडर करते हैं, हाँ, तो यहाँ पर लेंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बुके ऑफ येलो रोजेस, अगर सिर्फ येलो रोजेस रहता तो इट वुड हैव बीन लेंड। अगर ये क्योंकि बुके ऑफ येलो रोजेस है तो बुके यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा और इसके साथ में लेंड्स आएगा, लेंड नहीं आएगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज साथ के साथ में बताते पूछते जाना। अब रूल नंबर 2 है इधर और वाले जो सेंटेंसेस आते हैं। अब देखो इधर या और हो, नाइदर या नॉर हो, तो इनमें से कोई भी हो, अगर सेंटेंस में ये है इधर या और है या नहीं, नाइदर या नॉर है, तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर ही कंसिडर किया जाएगा। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं इधर या और से, इधर और हमेशा साथ में आते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इधर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप। तो यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सिंगुलर हैं एंड दीज आर सेपरेटेड बाय ईदर एंड और। तो यहां पर जब हम ईदर या और यूज करते हैं तो हम या तो इसकी बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही होगा, प्लूरल नहीं है यहाँ पर, मतलब एक ही सब्जेक्ट का की बात कर रहे हैं यहाँ। तो जो हमारा वर्ब यूज हो रहा होगा इज जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो हम आर यूज नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारे दो सब्जेक्ट्स हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं विच आर सेपरेटेड बाय ईदर और। तो इसलिए जो हमारा वर्ब भी होगा तो दैट इज गोइंग टू बी सिंगुलर। जैसे यहाँ पर और एग्जांपल्स हैं, माय आंट और माय अंकल is arriving by train. Again is. Neither Juan nor Carman is available. Either Kayana or Casey is helping today with the stage decoration. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं एंड दे आर कनेक्टेड बाय आइदर और नाइदर और नॉर, तो आप सिंगुलर वर्ब ही यूज कर रहे होगे, प्लूरल वर्ब यूज नहीं करोगे, क्योंकि एक्चुअली इस सिंगुलर सब्जेक्ट की ही बात हो रही होती है, या तो इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। ओके, रूल नंबर 4। देखो अब कई बार सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कम्स विद अदर फ्रेजेस, अदर सब्जेक्ट वर्ड्स सच एज अलोंग विद या एज वेल एज और विद और बिसाइड्स। तो जब भी ऐसे ये वाले सब्जेक्ट्स हों, अलोंग विद, एज वेल एज या बिसाइड्स और विद, तो उसमें जो भी सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद में अलोंग विद समथिंग एल्स, तो दूसरे सब्जेक्ट की तरह अपीयर हो रहा होगा। तो ये वाला जो रूल है ये भी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए है, उसके बेसिस पे हम वर्ब डिसाइड करेंगे। तो ये वाला जो अलोंग विद के बाद में जो कुछ भी आ रहा है ना वो इग्नोर कर दोगे आप, यू विल नॉट कंसिडर दैट फॉर आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट। तो एग्जांपल है, द पॉलिटिशियन अलोंग विद द न्यूज़मैन इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। तो यहाँ पर अलोंग विद के बाद में जो कुछ भी है ना, जैसे न्यूज़मैन है, तो न्यूज़मैन, अगर न्यूज़मैन इज अ प्लूरल वर्ड, लेकिन हम अलोंग विद के बाद में जो कुछ भी आ रहा है वो इग्नोर कर देंगे फॉर कंसिडरेशन ऑफ द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिशियन होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस इज द कॉज ऑफ हर शेकिंग। तो यहाँ पर एज वेल एज के बाद में नर्वसनेस आ रहा है,
तो ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, एक्साइटमेंट है और नर्वसनेस है, तो ये दोनों दोनों इमोशंस हैं। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्साइटमेंट या नर्वसनेस दोनों में से होना चाहिए कुछ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एज वेल एज है, एज वेल एज के बाद में नर्वसनेस आ रहा है, तो हमारा मेन जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का दैट इज एक्साइटमेंट। ठीक है, तो अगर along with as well as with besides सब्जेक्ट के बाद में आते हैं, तो जो इन वर्ड्स के बाद में जो कुछ भी आ रहा है तो वो हम इग्नोर करेंगे, विल नॉट बी कंसिडरिंग इट एज द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। नाउ रूल नंबर 5, देखो अब कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं वो इनके साथ में आ सकते हैं, अ लॉट, अ मेजॉरिटी ऑफ, सम और ऑल। अब यहां पर भी ऑफ आता है, तो जो पहला रूल था हमारा तो उसमें क्या था, ऑफ के बाद में जो आ रहा है वो हमें सब्जेक्ट कंसिडर करना है, लेकिन यहां पर जो हमारा रूल नंबर 1 है वो रिवर्स हो जाता है। अब रिवर्स कैसे होता है, तो इसमें जब हम ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं, ऑफ के बाद वाला कंसिडर करते हैं। तो रूल नंबर 1 था, जैसे बुके ऑफ येलो रोसेस था, तो बुके हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हम कंसिडर करते हैं। लेकिन जब अलॉट ऑफ, अ मेजॉरिटी, स्मॉल या ऑल इस तरीके के वर्ड्स के साथ में हमारा सब्जेक्ट होता है, तो हम ऑफ के बाद में जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो कंसिडर करेंगे। तो यहां पर पाई इज द सब्जेक्ट, जो फर्स्ट सेंटेंस है, a lot of the pie has disappeared, तो a lot है, a lot क्या सिग्निफाई करता है, मोर देन वन, लेकिन यहाँ पर पाए है, पाए हमारा सिंगुलर है, तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप हैव यूज करते हो। जो प्रेजेंट टेंस है, अगर याद हो तो प्रेजेंट टेंस में आप हैज या हैव यूज करते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यू यूज हैज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स और हैव आप यूज करते हो प्लूरल के लिए। नेक्स्ट इज अ लॉट ऑफ द पाइज हैव डिसअपियर्ड। अब ये पाइज कर हो गया है, अ लॉट ऑफ ही है, नाउ वी हैव प्लूरल पाइज, तो इसलिए ऑफ के बाद में आ रहा है, इसलिए हम प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं, हैव यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अ थर्ड ऑफ द सिटी इज अनएम्प्लॉयड। अब अगेन सिटी सिंगुलर है, तो हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। अ थर्ड ऑफ द सिटी is unemployed, a third of the people are unemployed। अब ये देखो यहां पर कोई यूं कहेगा कि people तो सिंगुलर वर्ड है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर s नहीं है, लेकिन peoples नहीं होता है, people ही होता है। people in itself is a plural word, one person आपका सिंगुलर होता है। people, when we talk about people, there are more than one persons, तो people अगर हम कहते हैं people of the school और people of the city or people of the country, so we are talking about all the people of the country। ठीक है, तो people is a plural word। तो इस रूल में क्या है, अगर ऑफ के बाद में जो भी आपका सब्जेक्ट आ रहा है तो दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज द सब्जेक्ट। Now rule number 6 is that in sentences beginning with here or there the subject follows the verb। तो अगर here यूज किया हुआ है या there यूज किया हुआ है, हाँ, तो जो आपका सब्जेक्ट है that follows the verb, तो यहां पर वर्ब है हमारा आर, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 4 hurdles इज द सब्जेक्ट। सो देयर इज अ हाई हर्डल, या दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं। देयर इज अ गोस्ट इन द हाउस, तो यहां पर गोस्ट हमारा सब्जेक्ट है, विच इज फॉलोइंग वर्ब, तो पहले वर्ब आ रहा है, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आ रहा है। तो अगर कोई भी सेंटेंस है विच इज बिगिनिंग विद हेयर और देयर, तो जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा
दैट इज गोइंग टू फॉलो द वर्ब। तो वर्ब पहले आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। तो गॉस्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है। अगर गोस्ट्स होता, फॉर एग्जाम्पल एक आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, देयर डैश गोस्ट्स इन द हाउस। सो यहाँ पर क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद में आ रहा है और हमें वर्ब फिल करना है यहाँ पर, तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यहाँ पर आर यूज करेंगे। देयर आर गोस्ट्स इन द हाउस। Now, rule number 7, whenever we are talking about distances, periods of time or sums of money, तो we consider them as a single unit। तो अगर हम मनी की बात कर रहे हैं, लेट्स से 500 रुपीज और 10 नोट्स ऑफ 500 रुपीज, तो ऐसे कुछ भी अगर हम कहते हैं, या पीरियड्स ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 100 सेकंड्स, 100 मिनट्स, 500 माइल्स, 500 किलोमीटर्स डिस्टेंस की अगर बात करते हैं, तो ये जितने भी हैं, whenever you're talking about units of distance, periods of time और sums of money, ये सिंगल यूनिट की तरह कंसिडर किए जाएंगे। तो ये सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब यूज होगा इनके साथ में। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट ये है तो we'll be using singular, we'll be consider them as singular। तो सिंगुलर ही वर्ब यूज होगा इनके साथ में। अब एक्सेप्शन है इसका कुछ, जैसे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मनी, तो अगर कॉइन्स हैं हमारे, तो 10 कॉइन्स हैं, तो वी हैव 10 रुपीज, तो एंड वी हैव 10 रुपी कॉइन्स, तो एक एक रुपी के कॉइन्स हैं और टोटल 10 इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। तो इफ वी हैव स्कैटर्ड द 10 रुपी कॉइन्स और 1 रुपी कॉइन्स, द टोटल अमाउंट इज 10, स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, तो उसमें वो हम इंडिविजुअली कंसिडर से, वी विल नॉट बी कंसिडरिंग देम एज अ सिंगल यूनिट, वो मल्टीपल यूनिट्स हो जाएंगे सर। तो जैसे $10 वर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, मतलब $10 हो सकता है सिंगल $1 के नोट्स हो, या $1 का कॉइन हो, और $5 के कॉइन्स हो, तो इस तरीके से हम कंसिडर करेंगे। सो दिस इज ओनली द एक्सेप्शन। बाकी अगर कोई भी डिस्टेंसेस, पीरियड्स ऑफ टाइम, सम्स ऑफ मनी की बात हो रही होती है, then we'll be considering them as a single unit। otherwise ये सिर्फ एक्सेप्शन है जहां पर प्लूरल कंसिडर किया जाता है। now rule number 8 is that we have some collective nouns। तो कलेक्टिव नाउन्स जैसे फैमिली है, कपल है, स्टेट हो गया, नेशन हो गया, ऑडियंस, स्टाफ, तो या पीपल भी, जैसे पीपल हमने पहले किया था। तो ये जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, तो दे कैन एक्ट एज बोथ सिंगुलर और प्लूरल। दैट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ये कब सिंगुलर होंगे, that is entirely going to be based on how they are used in that particular sentence। so this first is the staff is in a meeting। so staff आप सिंगल यूनिट की तरह कंसिडर करते हो कि स्टाफ एज अ होल इज इन अ मीटिंग। लेकिन दूसरा एग्जांपल है, द कपल डिसएग्री अबाउट डिसिप्लिनिंग देयर चाइल्ड। सो हियर कपल जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। हम एक सिंगल यूनिट की तरह बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो इसलिए यहाँ पर हम प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। वी कंसिडर कपल एज प्लूरल, नॉट सिंगुलर। ठीक है, सो दीज आर द रूल्स। अभी we'll be beginning with the exercises। so if you have any doubts in these rules, please come up with them।